नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आप इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के सवाल लगाना आपको सिखाऊंगा। मॉडल पेपर के रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन करने के लिए आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना आपको बेसिस से आप लोग सिखाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स के मान दे रखे हैं, यहाँ पर एफ का मान दे रखा है। उसके बाद इसको आपको क्वेश्चन यहाँ पर पी का मान क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पी का मान क्या करना है, आपको बताना है पी का मान कितना होगा। तो ये 2024 में इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने को मिलेगा। आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको है, तो ये आप लोग लाना सीखेंगे। तो यहाँ पर x इंटू एफ, तो यहाँ पर x का मान दे रखे, एफ का मान दे रखे, तो x इंटू एफ के मान को क्या करना है, आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो कैसे सॉल्व किया, तो नंबर कितना 5 दिया, यहाँ पर नंबर कितना दिया 6। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 5 और गुणे नंबर कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू बराबर नंबर 5 छंगा नंबर होता है यहाँ पे 30। उसके बाद नंबर यहाँ पर हो जाएगा 15 और गुणे नंबर कितना दिया है यहाँ पे 4। तो 15 चक्कू कितना होता है आपका 60 होता है। यहाँ नंबर दिया 25 और गुणे नंबर हो जाएगा यहाँ पे 3 बराबर नंबर हो 25, 3 नंबर होता है 75 हमारी संख्या होती है। उसके बाद नंबर कितना दिया 35, या नंबर प्लस क्या पी, तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 35 और प्लस का लिख दिया जाए यहाँ पे नंबर पी। यहाँ पर इसके बराबर मान को इसे यहाँ पर पी को करने निकालना है। तो हम इस रूप को कैसे लिख सकते हैं, तो इसी रूप को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 35 और नंबर यहाँ पर क्या पी। तो आपको इस रूप में हम इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद 45 दूनी नंबर होता है 90, तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 45 और गुणे नंबर कितना होता है 2 इक्वल टू बराबर नंबर हो जाएगा यहाँ पे 90, इसका मान निकल जाता है। तो यहाँ पर इसको मान को करना सॉल्व करना सिखाऊंगा आप लोग कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो नंबर होता है 6 और 4 नंबर कितना होता है 10 और 10 नंबर यहाँ पर कितना दे रखा है 3, तो नंबर हो जाए 13 और 13 में क्या करना 2 मिलाएगा तो नंबर हो जाएगा 15 और 15 और प्लस का क्या लिख दिया पी। तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 15 और प्लस का नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे पी लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेट करके जो मान आएगा टोटल नंबर दिया यहाँ पे 30, या नंबर दिया 60, या नंबर दिया 75, यहाँ पर नंबर दिया 90। तो टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 255 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 35 पी। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और इसका मान कितना हो जाएगा पी, तो 35 पी निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसका हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 255 प्लस 35 पी। तो आप कह रहे ये मान इस रूप में इसका निकल जाता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा, तो माध्य कितना दे रखा आपको, तो माध्य आप लोग देखो क्वेश्चन में कितना दिया है। तो यहाँ पर माध्य का मान दिया है आपको 21.5 दे रखा। उसके बाद पी क्या करना, क्या मान को निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर हो जाए 21.5 बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दे रखा है, लिखेंगे 255 प्लस 35 पी और बटे लिख दिया जाए। इसके बटे में यहाँ पर हो जाए सिग्मा एफ का मान कितना दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 15 और प्लस का नंबर हो जाएगा पी। तो इसका इस रूप में इसका मान आ जाता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग अच्छे से। तो ये नंबर आपस में क्या किया गुणा करा दी जाएगी। जब गुणा कराएंगे तो टोटल जो मान ये आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 322.5। 21.5 को 15 से गुणा कराएंगे। उसके बाद नंबर यहाँ पर लिख दिया जाए प्लस, उसके बाद नंबर 21.5 और गुणे पी। इसका जब लिखेंगे तो नंबर हो जाएगा 21.5 और यहाँ पर हो जाएगा पी बराबर, और ये नंबर 255 प्लस 35 पी। इसको क्या करेंगे बराबर में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 255 प्लस 35 पी। तो यहाँ पर इस रूप में इसका मान आ जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर जब मान को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो सॉल्व करने पर जिसका मान मिलेगा, तो यहाँ पर नंबर को सॉल्व करें। तो नंबर सॉल्व कैसे किया जाए, तो आप लोग देखें अच्छे से। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो लिखेंगे 35 पी माइनस का हो जाए 21.5 पी बराबर 322.5 माइनस 255। तो इस रूप में इसका मान आ जाएगा। तो इसको क्या करना है सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 13 पी हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 13.5
P बराबर यहाँ पर हो जाएगा 67.5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 67.5 इसका मान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर P को क्या करेंगे, एक साइड लिया तो ये नंबर यहाँ आ जाएगा P। तब P को क्या करेंगे कॉमन करेंगे तो नंबर हो जाएगा यहाँ पर 67.5 बटे 13.5। जब इसको हल किया जाए तो जब हल करेंगे इसका मान तो कितना मिल जाएगा आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर P इक्वल टू बराबर हो जाएगा नंबर यहाँ पर 5। तो जो P का मान निकलेगा कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर P का मान निकलेगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितनी बार में कटेगा आपका, एक बार में कट जाएगा और ये नंबर आपका कटेगा यहाँ पर नंबर 5। तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा। तो P बराबर नंबर हो जाएगा आपका 5, इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा आपको, बारंबारता भी क्या है पता है। तो वर्ग अंतराल एक क्वेश्चन में गिवन, तो 0 से नंबर कितना दिया 10, 10 से कितना 20, 20 से नंबर 30, 30 से नंबर 40, 40 से नंबर कितना दिया 50, 50 से 60 और 60 से नंबर 70 और 70 से नंबर कितना 80 और बारंबारता ने कितना दिया 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। तो यहाँ आपका बारंबारता गिवन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को करना लगाना आपको सिखाऊंगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा आपको अच्छे से आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो इसका मान हो जाएगा, तो यहाँ जो वर्ग अंतराल तो निकलेगा, तो यहाँ पर कौन से नंबर लिया जाएगा, तो वर्ग अंतराल जो लिया जाएगा आपका, तो 40 से हम क्या करेंगे 50। तो सबसे संख्या कौन सी है इसमें बड़ी, सबसे संख्या आपकी जो बड़ी है वो कितनी संख्या यहाँ पे इससे सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 20 संख्या जो क्या है सबसे बड़ी है। तो इसी के सामने वाला क्या करेंगे हम पद लेंगे। तो इसके सामने वाला जो पद हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पद 40 से 50। तो ये नंबर हो जाएगा आपका 40 से 50 वाला पद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका मान निकलेगा, तो यहाँ जो F का मान जो हो जाएगा F1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका F1 बराबर इसका 20 आ जाएगा। तो F1 बराबर यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा आपका 20 मिल जाएगा। तो F1 का मान 20 हो जाएगा। उसके बाद अभी के ऊपर वाली जो संख्या होती है क्या कहलाती है आपकी F0 कहलाती है, और इसके जस्ट नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है आपकी F2 कहलाती है। तो ये आपके मान इसके पता चल जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा F2 बराबर नंबर 11 हो जाएगा। F1 का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और F0 का मान हो जाएगा यहाँ पे 12। तो यहाँ पर F0 का मान, F1 का मान और F2 के मान यहाँ से पता चल जाएंगे। उसके बाद तो यहाँ पर नंबर कितनी दिया 40 से 50। तो सबसे संख्या इसका जो वर्ग बारंबारता सबसे बड़ी संख्या कितनी दे रखी है आपकी 20 दे रखी है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करना है यल का मान निकालेंगे। तो यल का जो मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। तो यल बराबर जो मान निकलेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हाइट निकालेंगे। तो हाइट जो निकाली जाती है कैसे निकाली जाती है, तो लिखेंगे h इक्वल टू, तो h, तो यहाँ पर हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालेंगे क्या करेंगे, तो नंबर यहाँ पर कितना दे रखा है हमको 0 से नंबर 10। तो यहाँ पर 10 में से क्या करेंगे 0 जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो h का जो मान हाइट निकलेगा कितने पता चल जाएगा यहाँ पे 10 मिल जाएगी। तो हाइट इसका मान कितना पता चल जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F1 बराबर आपका दिया 20, F0 का मान है आपका 12 हो जाएगा, F2 का मान हो जाएगा यहाँ पे आपका 11। तो ये पता चल जाएगा। उसके बाद यल का मान है, तो यहाँ पर यल इक्वल टू बराबर लिखें। तो यल बराबर जो नंबर कितना दिया है यहाँ पे 40 और हाइट आपको निकल जाए। तो दोनों जो वर्ग अंतराल होते हैं उसमें वर्ग अंतराल से जो सेकेंड वाली से अब फर्स्ट वाला वर्ग अंतराल को घटा दिया। तो यहाँ पर नंबर के अंदर संख्या जैसे नंबर दिया देखो 80 दिया है ना, और यहाँ पर नंबर कितना दिया 70। तो दोनों में से क्या करें अंतर करें तो कितने का अंतर निकलेगा 10 का अंतर निकलेगा ना। तो ये नंबर हमारा कितना हो जाएगा 10 पता चल जाएगा। 10 जो हो जाएगा हमारी वो हाइट हो जाती है 10। तो यहाँ पर जो h का मान निकलेगा कितना 10 पता चल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे भी सिखा देखो नंबर कैसा है। ये नंबर सबसे संख्या के बारंबारता सबसे बड़ी है तो इसको F1 माना जाएगा, और इसके ऊपर वाली संख्या का मानी जाती है F0 माना जाता है, उसके नीचे वाली संख्या F2 माना जाता है, और इसके जस्ट सामने वाला क्या करेंगे वर्ग अंतराल में लिया जाए। तो वो जो पहला वर्ग अंतराल है नंबर कितना दिया यहाँ पे नंबर 40, यहाँ भी 40। तो ये 40 हमारा क्या कहलाता है यल कहलाता है। तो यहाँ पर इसके इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको आप निकालना सीख गए। अब क्या करें इस क्वेश्चन में इसका मान निकालना आपको सिखाऊंगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुलक पता करना है। तो बहुलक निकालना है तो फार्मूले में लिखें तो यल बराबर नंबर दिया है तो यहाँ पर लिखें बहुलक। तो लिखेंगे बहुलक बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा यल बराबर नंबर हो जाएगा 40 प्लस F1 का मान दिया आपको, तो F1 का मान हो जाएगा यहाँ पे आपको 20। तो F1 का मान लिखेंगे नंबर हो जाएगा 20।
तो बहुलक बराबर नंबर यल बराबर नंबर होगा 40 प्लस F1 का मान है दिया 0, F0 का नंबर कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में 12 दे रखा, उसके बट्टे में कितना हो जाए 2 गुणे F1 का मान कितना दिया 20, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, F0 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 12 दिया है, उसके बाद यहाँ पर माइनस का कहना F2 का मान आपको 11 दिया। तो F2 का मान कितना दिया है आपको 11 दिया, F0 का मान कितना दिया 12, F1 का मान कितना दिया आपको 20। उसके बाद यहाँ पर जो हाइट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हाइट लिखेंगे यहाँ पे 10। तो हाइट इसकी कितना पता चल जाएगा 10 चले जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर हो जाएगा 40 प्लस यहाँ नंबर कितना का यहाँ पर आ जाएगा मान 8, तो नंबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा गुणे, तो नंबर हो जाता है यहाँ पे 10, अब बटे लिखेंगे नंबर यहाँ 10 दूनी 20, नंबर हो जाएगा 20 और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर नंबर 1, तो यहाँ नंबर हो जाएगा आपका 40 माइनस, ये नंबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 23 आ जाएगा। उसके बाद नंबर यहाँ पर क्या करें आगे सॉल्व करें, तो नंबर हो जाएगा यहाँ पर 40 लिखेंगे प्लस 10 80 नंबर होता 80 बटे नंबर हो 40 में 23 घटाएंगे तो नंबर यहाँ पर आ जाएगा 17, तो यहाँ माना कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पर नंबर देखो 8 10 नंबर होता है 80 और यहाँ पर नंबर देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो नंबर हो जाएगा 23, यहाँ नंबर कितना 20 दूनी नंबर तो 40, 40 में से 23 घटाएं तो नंबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। उसके बाद इसको जब भाग किया जाए तो जब भाग करेंगे तो नंबर यहाँ पर कितना दिया आपको, तो लिखेंगे 80, यहाँ पर नंबर क्या करेंगे भाग करेंगे 17, उसके बाद 17 जब भाग करेंगे तो 17 चक्कू नंबर होता है 68, तो लिखेंगे हो जाएगा नंबर 68 बटे नंबर दिया 80, तो यहाँ पर नंबर क्या करना है 0, तो यहाँ पर कैरी लेंगे तो नंबर हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ नंबर हो जाएगा आपका 1, उसके बाद लगाएंगे पॉइंट, यहाँ नंबर हो जाएगा 0, जहाँ नंबर हो जाएगा 70, तो यहाँ पर सॉल्व करें तो नंबर होता है 17 70 नंबर होता है 119, फिर बटेगा यहाँ पर बचेगा 1, ये नंबर संख्या कट जाएगी। तो इसका जो मान हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो मान आता तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 40 4 पॉइंट नंबर होगा 7, जिसका जब मान आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 44 पॉइंट इसका 7 मान आ जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर, तो लिखेंगे बहुलक बराबर, तो ये 44.7 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर इसका जब बहुलक का मान पता चले कितना पता चल जाएगा, तो यहाँ पर बहुलक का मान आ गया 44.7 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक करें, वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है निम्न आंकड़ों में माध्यिका की गणना कीजिए, वर्गांतर, यहाँ पर वर्गांतर जो होगा वो कितना हो जाएगा 0 से नंबर 10, 10 से नंबर 20, 20 से 30, 30 से नंबर कितना 40, 40 से 50, जिसकी बारंबार कितने दे रखी है हमको 2, 8, 30, 15 और 5, तो ये मान दे रखा था। हम लिखेंगे वर्गांतर, तो उसके बाद यहाँ पर बारंबारता, उसके बाद निकालेंगे संचयी बारंबार, इसको क्या करना है एफ से प्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या दे रखा है यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर करना है संचयी बारंबारता सी एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इसका मान क्या करना है आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपस में सॉल्व करें, तो इसको जब सॉल्व करते हैं नंबर यहाँ पर जो आएगा मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यह नंबर हो जाएगा 2 और प्लस का नंबर कितना होता है यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर नंबर होता है यहाँ पे 10, उसके बाद नंबर कितना दिया यहाँ पर 10 अब प्लस का नंबर हो जाएगा यहाँ पर 30, जोड़ेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा नंबर 40 पता चल जाएगा। उसके बाद नंबर कितना दे रखे हैं यहाँ पर 40 अब प्लस कितना दिया है यहाँ पर 15, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो इसका माना कितना हो जाएगा 55 मिल जाएगा। और उसके बाद नंबर कितना दिया 55, अब 55 में क्या करेंगे 5 को आपस में जोड़ेंगे तो नंबर हो जाएगा यहाँ पे 55 में 5 जोड़े तो नंबर हो जाएगा यहाँ पे 60। तो इस तरह से इसका यहाँ पर मान निकल गया 60। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद नंबर क्या है इसमें नंबर दिया 2, यहाँ पर नंबर कितना दिया 8, तो 10 हुआ और 10 में क्या करना 30 जोड़े तो नंबर हो 40 और 40 में क्या एक बार 15 जोड़े तो नंबर हो जाए 55 और 55 में 5 जोड़े तो नंबर कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर 60 निकल गया। उसके बाद यहाँ पर देखो आप लोग, तो यहाँ पर जिसको जब कैलकुलेट किया पूरा जो हल किया तो नंबर कितना यहाँ पे भी कितना आ जाना चाहिए 60 आ गया, यहाँ भी हमारा 60 आया और यहाँ भी हमारा 60 आया, मतलब इसका जो समी, तो यहाँ पर ये क्या होगा इसके मान बिल्कुल करेक्ट हैं।
तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका वर्ग। तो यहाँ पर माध्यिका वर्ग निकालना है आपको सिखाऊंगा। तो माध्यिका वर्ग आप लोग कैसे निकालेंगे तो आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे संख्या बड़ी कौन सी आपकी दे रखी है, तो नंबर यहाँ संख्या जो आपको दे रखी बारंबारता में कितनी दे रखी 30 सबसे बड़ी संख्या है। तो जो आपकी ये संख्या क्या कहलाती है, जो संख्या आपको जो कहलाती है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, यल कहलाएगी। तो यहाँ पर बारंबारता जो संख्या सबसे बड़ी दे रखी कितनी दे रखी है आपको 30 को इसको क्या मानेंगे यफ मान लिया जाएगा। और यहाँ पर जो संख्या आपको दे रखी तो यहाँ पर वर्ग अंतराल देखें तो यहाँ पर जो इसका वर्ग अंतराल में मानी है तो ये संख्या आपको जो पहली होती तो संख्या क्या कहलाती है आपकी यल कहलाती है। उसके बाद तो यहाँ पर क्या करना सी एफ का मान, तो जो सी एफ का जो मान हो जाए कितना हो जाता है तो ये संख्या करना है ऊपर वाली जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा है। इसके जो संख्या आपको 30, यहाँ पर कितना नंबर आपको दिया 10। तो ये संख्या आपकी 10 जो होती है हम क्या कहलाती है तो यही आपके सी एफ कहलाती है। क्या इसकी देखो यहाँ पर नंबर कितना दिया आपको सी एफ दिया ना। तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या मान दिया आपको सी एफ दिया। तो यहाँ पर नंबर कितना सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर बारंबार तक कितनी दे रखी है आपको 30। तो नंबर इसको क्या मानेंगे एफ मानेंगे। और यहाँ पर इसके जो वर्ग अंतराल में सबसे संख्या आगे कौन नंबर दे रखी है आपको 20 दे रखी, तो इसको क्या मान लिया जाएगा यल माना जाता। और यहीं पर इसका जब यहाँ पर इसके सामने देखें कितना नंबर दिया 40 है ना, तो इसके ऊपर वाली जो संख्या होती है ना इसके मतलब इसके जस्ट ऊपर वाली, तो इसके सामने कितने नंबर यहाँ पर आया आपका 10 आया। तो ये 10 जो आया आपका क्या कहलाता है सी एफ कहलाता है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम सी एफ लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा सी एफ आ जाएगा। उसके बाद जो इसकी हाइट निकलेगी तो हाइट कैसे प्राप्त करेंगे तो आप लोग हाइट देखेंगे। तो यहाँ पर हाइट निकालने कितना नंबर दिया तो एच लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एच बराबर, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एच, तो एच बराबर जो वर्ग अंतराल कितना दे रखा हमको 20 और नंबर कितना दिया रखो तो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा तो वर्ग अंतराल कितना आपको दिया तो यहाँ पर लिखेंगे एच बराबर, तो नंबर दिया 30 में से क्या करेंगे 20 घटाएंगे तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 30 माइनस का कितना है 20। तो यहाँ पर एच इक्वल टू बराबर नंबर कितना हो जाएगा हाइट नंबर निकल जाएगा 10। तो यहाँ पर हाइट लिखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 पता चल जाएगा। सी एफ का मान भी कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा। एफ का मान दिया है 30, यल का मान यहाँ पर आपको 20। तो यहाँ पर आपके मान पता चलते हैं। यहाँ पर माध्यिका वर्ग बराबर यल बराबर कितना दे रखा है आपको 20, एफ बराबर 30, सी एफ बराबर नंबर हो जाएगा 10 और एच बराबर आपको 10। तो ये आपको निकालना कैलकुलेट करना आप लोग सीख गए। उसके बाद यहाँ पर फार्मूले पर क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। और एन का मान आपको कितना पता है तो एन का जो मान होता तो लिखेंगे एन बटे नंबर हो जाएगा 2 और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे एन का मान तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाता है तो यहाँ पर जो मान आएगा आपका 30 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो यल बराबर जो नंबर हो जाएगा आपका वहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस एन का एन बाई 2 के बराबर नंबर कितना दिया है आपको हो जाएगा 30। इसका आधा कर दिया 60 का आधा करेंगे ना तो नंबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे और सी एफ का मान दिया है कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 10, तो सी एफ पता चल गया 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पर एफ बराबर जो नंबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको 30, तो यहाँ पर 30 दिया तो इसको 30 लिख लिया जाए। उसके बाद गुणे नंबर हाइट कितने दे रखे हैं आपको 10 दिया है ना। उसके बाद नंबर लिखेंगे पर हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर नंबर कितना दिया 30 में से क्या करेंगे 10 घटाएंगे तो नंबर यहाँ पर आ जाएगा 20 और बटे नंबर हो जाएगा यहाँ पे 30 और गुणे नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। जब इसको इक्वल टू बराबर नंबर जब सॉल्व करते तो नंबर लिखेंगे 20 और प्लस का नंबर हो जाएगा तो यहाँ पर नंबर कितना दिया 10 और गुणे नंबर कितना 20। जब इसको क्या करेंगे आपस में कैलकुलेट करेंगे तो नंबर होता है 20 10 नंबर होता है 200, तो लिख दिया जाए 200 और बटे नंबर हो जाएगा यहाँ पे 30। उसका नंबर यहाँ पे एक जीरो काटेंगे, एक जीरो यहाँ से काट दिया जाएगा तो नंबर कितना हो जाएगा 20 और 20 को क्या करेंगे 3 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से भाग लगाएं तो 3 छक्का नंबर होता है। यहाँ पर लिखेंगे 18 और बट्टे नंबर यहाँ पर क्या करेंगे 0 हो गया। यहाँ पर एक सीधे हासिल लिया जाए तो नंबर कितना 10 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा आपके पास तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 10 में से क्या निकालेंगे 8 निकालें तो बचेगा 2। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे ना तो यहाँ नंबर कितना हो जाएगा 0। तो उसके बाद नंबर फिर जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, फिर नंबर यहाँ पर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, नंबर फिर 18 आएगा, फिर नंबर यहाँ पर कितना 2 आएगा तो नंबर क्या हो जाएगा समथिंग 6.66 इसका आंसर आता रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो आप लोग देखेंगे तो लिखेंगे नंबर यहाँ पर हो जाएगा तो लिखेंगे 20 और प्लस का नंबर क्या करना है। जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मान कितनी बार मैंने आया तो 6.66 आता रहा है। जब इसको क्या करना है इसका जो आंसर लिखा जाए तो आंसर कितना लिखा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मान बराबर, तो माध्यिका जो निकल के आ जाएगी तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका बराबर तो हो जाएगा माध्यिका बराबर 26.3
6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो माध्यिका आपकी कितनी निकल जाएगी, तो यहाँ पर निकल जो माध्यिका हो जाएगी आपकी 26.66, इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।